हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं आज सुबह सुबह वो क्या कुछ सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, डीपली में हम जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आखिर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या कुछ उनकी एनर्जीज थी। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग का मतलब यही है कि बहुत सारे लोगों के एनर्जीज को लेकर के मैं ये रीड कर रही हूँ। सो आप लोग पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। ठीक है, उसके बाद से हम रीडिंग करेंगे। ठीक, सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ध्यान रखिएगा कि हर एक पॉइंट रेजोनेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए क्या मतलब कि उनकी एनर्जी है या क्या वो सोच रहे थे आज सुबह सुबह आपके लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जनरल रीडिंग है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सीरियसली लेने लगते हैं। तो एज अ गाइडेंस के रूप में आप देखिएगा कि ये जो है, जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जो लोग मुझसे टारो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेने में प्रॉफिट ये है कि आपको 72 पेजेस की PDF फाइल दी जाती है जिसमें सब कुछ मेंशन रहता है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड का करियर, आपका करियर, आपके बच्चे, है ना, हर तरीके से हर चीज़, गाड़ी बंगला आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, हर एक चीज़ जो है ना उसमें मेंशन रहती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं कुंडली रीडिंग 72 पेजेस के साथ और उसमें अपने प्रश्नों का आंसर भी चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। गाइस, पेंडेंट ये वाला अवेलेबल है और ये वाला अवेलेबल है, मतलब कि हार्ट शेप में आप लोग बोल रहे थे। तो रोज़ क्वास का जो कि लव लाइफ के लिए है, और लव लाइफ के लिए जो पेंडेंट होता है आपको पता है कि ये आपके हार्ट चक्र को भी हील करेगा और आपके दिल के पास रहेगा। तो और कितना ज़्यादा कनेक्ट होगा, है ना। दिल से दिल की बंध गई डोर तो दिल से दिल की डोर बांधने के लिए ये जो है जो मैं दे रही हूँ ये पेंडेंट, है ना, हार्ट शेप और ये शेप, है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ले लीजिए। ये एक्टिवेट किया गया है और फिर से आप अगर बोलेंगे तो आपके लिए एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। इसके बारे में बताना था प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। पता नहीं ये सॉन्ग सुबह से ही मुझे चैनल हो रहा है। लगता है रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बेहतरीन सा कुछ निकल के आने वाला है। कुछ तो बेहतरीन निकल के आने वाला है। ला 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 ला। अब मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, ठीक है। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। ओहो, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बातें नहीं हो रही है और एकदम से ब्लॉक हो आप। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है और हो सकता है आपने भी ब्लॉक करके रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अचानक से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है। अचानक से आप दोनों के बीच में एकदम से जो होता है ना कि आपने सोचा नहीं होगा, वो चीज़ें जो है ना आपको देखने को मिल रही हैं, यानी कि अनएक्सपेक्टेड, है ना। अनएक्सपेक्टेड आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है अपनी लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड जो है ना आपको आपके पर्सन जो है ना इस तरीके से छोड़ चुके हैं कि आपकी भी दुनिया बर्बाद हो गई, यानी कि आपकी भी लाइफ बर्बाद हो गई और आपके पर्सन की भी लाइफ बर्बाद हो गई। दोनों ना चाहते हुए भी यहाँ पे अलग हो चुके हो। यहाँ देख रहे हो, ना चाहते हुए भी अलग। किसी की जेलसी की वजह से आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें हुई हैं या किसी फैमिली मैटर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना दोनों ही अलग अलग दिशा में जाकर के गिर रहे हो, यानी कि दोनों की दिशा यहाँ से क्या हो गई, अलग हो गई।
यानी कि अब ना आपके पार्टनर को आपसे मतलब है, आपको मतलब होगा लेकिन आपके पार्टनर को आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा आपकी फीलिंग्स है, या कहें तो ये रियलिटी है कि आपके पार्टनर को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको ब्लॉक करके रखा है, आप रो रहे हो, तकलीफ में हो, और आप इनको मैसेज भी कर रहे हो लेकिन मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं। हालांकि इस पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है तो मैसेज भी नहीं आते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों झेल रहे हो, कैसे झेल रहे हो आप लोग। हार्ट चक्र ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। हार्ट चक्र को जो है अनब्लॉक करने के लिए ग्रीन एवेंचुरिन लो ब्रेसलेट, ठीक है, मून स्टोन लो, पिंक जेब्रा ब्रेसलेट लो, रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट लो, या फिर आप जो है इसका आप लोग ले सकते हो, ब्रेसलेट भी ले सकते हो। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको जो लेना है इन 5 में से कोई लो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है और आपको लव लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। लव लाइफ के साथ साथ अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, दूसरों का अट्रैक्शन, तो वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर चाहिए आपको ये सारी चीज़ें तो आप ज़रूर वेयर करो ये, ठीक है, और एक्टिवेटेड ही लेना, ऐसे मत लेना, ओके। इंटीग्रेशन, हार्मनी, इंटेंसिटी, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। आपका जो है यहाँ पे दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इसीलिए कभी आना कभी जाना, कभी आपके दिल को इस तरीके से तोड़ देना, इस तरीके से आपको तकलीफ में डाल देना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे, देखो आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आप चाहते हो उनके साथ हार्मनी, यानी कि उनके साथ रिलेशन चाहते हो, उनके साथ चाहते हो कि आपका रिलेशन और इनका रिलेशन बहुत तगड़ा वाला रिलेशन हो, बहुत ही तगड़ी वाली एनर्जी हो आप दोनों के बीच में, बहुत ही एकदम से जो होता है ना कि हाँ बहुत इमोशंस बड़े हों, उसमें फीलिंग्स बड़े हों, है ना। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ना, देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ घिरा पड़ा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स पे भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैंने आपके कार्ड्स निकाले हैं। आपके अंदर पावर तो है, आपके अंदर चाहत तो है कि आपके पर्सन से आपकी बातें होनी चाहिए, लेकिन बातें होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए। आपके पर्सन तो आपको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन तो आपको कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दोनों एक दूसरे के एकदम से पूरक हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। आज सुबह आप सोच रहे थे कि मैं कोई आज मैसेज करता हूँ या करती हूँ, है ना, कोई एक्शन लेती हूँ, कुछ एक्शन लेने के बारे में आज सुबह सुबह आप सोचते हुए दिख रहे हो मुझे। कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है बड़ा तगड़ा सा, ठीक है, कि आप कोई एक्शन लो, डिसीजन लो, उसके बाद से ही कुछ करो, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिखा रहा है जैसे कि आपका जो रिलेशन है ना, ये कई हद तक आगे जा सकता है आपकी थिंकिंग के अनुसार से, क्योंकि आप हर एक चीज़ बैलेंस करने को तैयार हो। अगर वो 2 बातें आपको बोल भी देना तो अब ऐसा हो चुका है कि आप बर्दाश्त करने को भी तैयार हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बहुत पेन झेला है आपने, है ना। और अब नहीं चाहते हो कि मैं ज़िंदगी भर ये पेन अपने दिल में ले करके चलूँ, है ना। तो यही सबसे अच्छा रास्ता आपको दिख रहा है कि आपको जो है ना बैलेंस करना होगा अपने आप में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी फीलिंग्स में, है ना। चलिए मैं देख लेती हूँ और ओके
ठीक है, कंपैरिजन, सॉरी कॉम्प्रोमाइज, माइंड, पॉलिटिक्स, ओके, पार्टिसिपेशन एंड है मेरे पास पोस्टपोनमेंट का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, ये क्या सोचते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है ना। जैसे कि फैमिली में ही कोई हो सकता है कि पॉलिटिक्स खेलता हो, है ना। आप दोनों के बीच में, है ना, होता है ना कि आपके मुंह पे आपके जैसा, उनके मुंह पे उनके जैसा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे वाइब दिख रहा है कि हाँ एनर्जी है। और ऐसा दिख रहा है कार्ड में, देखो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन देख तो बहुत कुछ रहे हैं, सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पर्सन डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। इनको देखो, मैं कहूँ ना तो ये पर्सन थोड़ा सा भरोसे के काबिल तो नहीं कहूँगी कि भरोसे के काबिल था, या एक जो होता है ना कि दूसरा फेस दिखाना अपने आप को, अपने जो भी लोग हैं उनको, है ना, तो वो भी रहा है इस पर्सन का दूसरा फेस दिखाना। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि इस पर्सन का बुरा मत मानना, बट जो मुझे दिख रहा है वो कार्ड में वही मैं बता रही हूँ। आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना उस इंटेंशन से नहीं आए थे, जिस इंटेंशन से आप सोच रहे हो ना कि ये पर्सन आए थे आपके पास, तो वो इंटेंशन मुझे इनकी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना पूरी तरीके से देखते हुए दिख रहे हैं कि क्या सोचा था और हो क्या गया, है ना, क्या सोचा था और क्या हो गया। ये पर्सन आज के टाइम में इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है, इतना ज़्यादा स्टक हो गए हैं कि अब जो है इनको निकलना मुश्किल है उस डिप्रेशन से, उस मुश्किल से, उन हालातों से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस पर्सन ने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। ठीक है, इस पर्सन ने सोचा कि आपके साथ आकर के ये थोड़ा सा एक जो होता है ना कि इधर उधर की बातें करके आपका फ़ायदा उठा लेंगे, है ना, तो वो इनके साथ हुआ नहीं, वो हो गया उल्टा। ठीक, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत इनोसेंट, इनके सामने आप कुछ नहीं हो, है ना, यानी कि चालाकी में कुछ नहीं हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको अपना डबल फेस दिखाया। ठीक है, अंदर कुछ और था लेकिन बाहर कुछ और दिखाया। इस पर्सन ने जो है ना प्लानिंग के तहत आपके पास आए थे ये पर्सन, और अब जो है ये उसी प्लानिंग में फंस गए हैं। ठीक, उसी प्लानिंग में ये पर्सन फंस गए हैं, यानी कि अब जो है इनको आपसे हो गया है प्यार। ठीक है, इनको हो गया है आपसे जुड़ाव, है ना, यानी कि ये पर्सन आपके साथ अब जो है होकर के भी जो है ना, ये ना होकर के भी है, यानी कि इतना आपने मजबूर कर दिया है इस पर्सन को कि ये पर्सन अब सिर्फ आप, ठीक है, सिर्फ आप इनके दिमाग में आ रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन का माइंड आज सुबह शांत ही नहीं हो रहा था। क्यों शांत नहीं हो रहा था? क्योंकि इन्होंने जो गड़बड़ की है, जो गलतियाँ की हैं, है ना, इनको चैन सुकून कहाँ से आएगा? इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं अपने मन को शांत कर लूँ, मैं अपने आप को शांत कर लूँ, मैं एक जो होता है ना गिल्ट फील करना, है ना, तो ये पर्सन को आज सुबह ही मैं देख पा रही हूँ कि ये गिल्ट फील करते हुए दिख रहे हैं। देखो, इनका दिल कुछ कह रहा है, इनका दिमाग कुछ कह रहा है, ये भी इनकी प्रॉब्लम है। ये किसकी सुने, दिल की सुने या दिमाग की सुने, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें ये चाहते थे वो हुआ नहीं। यानी कि टाइम पास करना चाहते थे, टाइम पास के चक्कर में इधर कुछ और ही पास हो गया है। यानी कि ये जो पर्सन है ना यहाँ पे मैं हंस क्यों रही, क्योंकि इस पर्सन ने सोचा था कि आपके साथ खेल खेलेंगे, है ना, लेकिन खेल खेलते खेलते ये खुद खेल गए, है ना। तो वो मुझे हंसी आ रही है कि मतलब सोचा नहीं था कि आपसे इतना प्यार मिलेगा, इतना इमोशंस मिलेगा, और आपके जो आपका जो एक नेचर है ना उसके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए, है ना।
यहाँ पे कनेक्ट हो गए और ऐसा लगा जैसे कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ना, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानने लगे, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानने लगे और समझने लगे। तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है अब अपना जो एक रिलेशनशिप है ना, ये बैलेंस करना चाह रहे हैं, इसमें चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज, यानी कि आपके साथ, ठीक है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज चाह रहे हैं, यानी कि इन्होंने जो किया है ना उसकी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, माफ़ी मांग कर, ठीक, यहाँ पे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को, आगे बढ़ा करके इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि ये पर्सन ने सोच लिया है, इस पर्सन ने सोच लिया है, क्या सोच लिया है कि अगर ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो इनको ज़िंदगी भर दुख रहेगा कि इन्होंने आपको नहीं समझा और इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ खेल खेल लिया, है ना। तो अब इनको यही जो मैं कहूँ कि इनको अब यही एक रास्ता समझ में आ रहा है कि आपके साथ अब आगे बढ़े। ठीक है, अब आपके साथ आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ने से ही तो कुछ होगा, है ना, आगे बढ़ने से ही तो कुछ होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके साथ, और वही है कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके साथ, यही सोचना कि शायद यही मेरी किस्मत थी। ये पर्सन आपके कार्मिक बन के आए थे आपकी लाइफ में। ठीक है, ये पर्सन आपके कार्मिक बन के आए थे आपकी लाइफ में और आपके कार्मिक बनना चाह रहे थे, लेकिन किस्मत ने इनको कनेक्ट कर दिया आपसे इमोशनली, है ना, इमोशनली कनेक्ट कर दिया इस पर्सन ने इस पर्सन को आपसे, और ये पर्सन चाह करके भी अब निकल नहीं पा रहे हैं उस रिश्ते से। ठीक है, चाह करके भी उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये पर्सन का दिल दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, मतलब कि होता ना हलचल, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना माइंड लगा के सोचना, है ना, तो वो सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन मुझे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, यानी कि फ्यूचर होगा भी कि नहीं होगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। एडवेंचर्स, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस। आखिरी कार्ड निकाल रही हूँ, यहाँ पे है वॉयज का कार्ड, वॉवेज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच का जो रिलेशन है, देखो इस रिलेशनशिप में आने तो वाला है, बड़ा सा चेंज आने वाला है। ये मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में बड़ा सा चेंज आने वाला है। अब इनको क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन को, अब आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से पूरी चीज़ों को भुलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरी चीज़ों को भुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो कहूँगी कि मैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ रिलेशन, है ना, वो कहीं हद तक यहाँ पे अब जो है प्रोटेक्शन वाला आ चुका है। यानी कि अब आपके पर्सन जो है पहले आपके साथ खेल रहे थे, या आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन से जो है ना यहाँ पे कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो अब जो है इस पर्सन को फ़र्क पड़ने लगा है। अब जो है इस पर्सन को पूरी तरीके से समझ में आने लगा है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है, देखो कुछ ज़िंदगी में भूल जाने भी पड़ेंगी। यानी कि इन्होंने जो गलतियाँ करी हैं, जो आपके साथ गेम खेलना स्टार्ट किया है, उस गलती को इनको भूलना पड़ेगा पूरी तरीके से, तभी ये पर्सन आगे बढ़ पाएंगे आपके साथ, तभी ये पर्सन जो है ना कुछ कर पाएंगे आपके साथ, वरना इनका चांस नहीं है कि ये पर्सन कुछ करे। ठीक है, कुछ धरे। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बस इनको है ना कि एक जो होता है ना कि अटैचमेंट है ना, तो अटैचमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं रुकती हुई सी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये संभलती हुई सी दिखाई दे रही है। तो अभी आपको वेट करना होगा इस पर्सन का। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। तो
ये पर्सन अब जो है ना पूरी तरीके से आपके लाइफ पार्टनर बन के आना चाह रहे हैं। और अब जो है आपके ज़िंदगी में ये जो नो कांटेक्ट है, या एक तरीके से देखा जाए तो मैं कहूँगी जिसका कोई हिसाब नहीं था, जिस रिलेशनशिप का, उस हिसाब से अब जो है ना ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में। अब जो है आपके साथ इनका ऐसा कनेक्शन हो गया है, जैसे होता है ना कि बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब जो है आपको कोई कुछ बोल के दिखाए, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि इनको पूरी तरीके से एहसास हो चुका है कि ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितनी ज़्यादा फीलिंग्स है, कितने ज़्यादा इमोशंस है, कितना ज़्यादा जो है ना ये पर्सन अटैच है आपके साथ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लमैटिक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि इनको खुद को आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा फील होता हुआ दिख रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, आपका रिलेशन सही हो जाएगा, आपको कुछ एक्शन नहीं लो, आपके पर्सन खुद एक्शन ले लेंगे आपके लिए। ठीक, तो आप अपना दिमाग अभी मत लगाओ। ठीक है, तो ये है आपके कार्ड्स के द्वारा बताई गई आपकी रीडिंग। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।